कह दिया शिव जी के सामने मत जाना। पत्नी नहीं गई, ईर्ष्या करती, नफरत करती, अपशब्द कहती, निकल जाती। शंकर जी के मंदिर से मुंह टेढ़ा कर कर जाओगे तो अंत समय में मालूम पड़े एक हवा ऐसी लगती है जिसमें मुंडा ही टेढ़ा हुई जाए। जरा शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर की निंदा, शिव पुराण की निंदा कभी जिंदगी में ना तो सुनना, ना करना, ना लिखना। अपने शब्दों में भी मत लिखना कि शिव की निंदा कर रहे हो। वो जवाब देगा, कोई दूसरा जवाब नहीं देता, वो दे देता है बेटा, वो देगा जवाब। अब सुकेतु कि पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, बड़ी सुंदर थी ताड़का, इतनी सुंदर, एकदम ब्यूटी क्वीन, एकदम जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बेटी बड़ी हुई, गर्भ का ज्ञान था, शिव जी से नफरत, गुण से मिलता है। कल कथा में कहा था, पिता को शुगर की बीमारी है, माता को शुगर की बीमारी है तो बच्चों में भी आ जाएगी, एक ना एक दिन मरते दम तक के बीच में आ जाए। बीपी है तो बीपी आ जाएगा, थायराइड है थायराइड आ जाएगा। पैतृक गुण है ये, अपने आप ये पैतृक गुण है, अपने आप आते हैं। उसी तरह अगर आप में भजन का गुण है तो बच्चों में भी भजन का गुण आएगा। नफरत का गुण है तो नफरत का गुण आएगा। आप में जो भरा है वो आपको प्राप्त हो। आप अगर किसी व्यक्ति से नफरत करते हो तो आपकी जो औलाद है, आपकी जो संतान है, वो भी नफरत करेगी महाराज। आप किसी से नफरत कर रहे हो तो आपकी जो औलाद, आपकी जो संतान, वो भी नफरत करे। नफरत का गुण बढ़ता है। प्रेम दीजिए, प्रेम परोसिए। अब ताड़का के मन में नफरत जाग गई। सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर। विवाह हो गया। एक राक्षस उसको पसंद आ गया जिसका नाम था सुंद। ताड़का के पति का नाम क्या था? जम के बोलो जरा। सुंद नाम का राक्षस। राक्षस पसंद आ गया। जिसको अपनी सुंदरता का ज्यादा अहंकार होता है उसी को ऐसे राक्षस मिलते हैं। अहंकार मत करना। काया उसने दी है, उससे प्रार्थना करना, इसका मुझे कभी अहंकार ना है। तेरी दी हुई है। धन तूने दिया है, इसका कभी अहंकार ना आए। काया तूने दी है, इसका कभी अहंकार ना आए। वैभव, कीर्ति, सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा तूने दी है, इसका कभी अहंकार ना आए। कभी अहंकार। कनक, कामना और कीर्ति, ये तीनों तलवार की नोक की तरह होते हैं। काया ज्यादा सुंदर है, तलवार की नोक की तरह है। धन ज्यादा हो गया, तलवार की नोक की तरह। अहंकार बढ़ता चले जाएगा, उस अभिमान को मत बढ़ने देना। अब इसको अहंकार था, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर, तो सुंद नाम के राक्षस के साथ इसने शादी कर ली। ब्याह हो गया। ब्याह कर कर चली भी गई, पहुंच गई। अब विवाह करने के बाद जब राक्षस से विवाह हो गया तो इसकी प्रवृत्ति भी राक्षस जैसी और बढ़ गई, और बढ़ गई राक्षस जैसी। आवाज नहीं जा रही पीछे। राक्षस जैसी प्रवृत्ति बढ़ गई, और राक्षस जैसी प्रवृत्ति बढ़ी, और राक्षस जैसी। और जब राक्षस जैसी प्रवृत्ति और बढ़ी और बढ़ी, एक दिन ये बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के कारण बस इसके शब्द भारी निकलते थे, बहुत भारी शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्द निकलते हैं। किसी ने कह दिया होगा
ले आओ। हमारे साथ चाची जी, ए काकी जी, भाभी जी, हमारे साथ एक सेल्फी ले लो ना, फोटो ले। इतने में बोली मुझे किसी के फोटो की जरूरत नहीं है, मेरा अकेले का फोटो ही काफी है, तुम्हारे साथ तो लू ही नहीं। अब देखो भगवान ने फोटो के लिए, उसने बेचारे ने तो भाव से कहा, उसने तो बेटी ने तो भाव से कहा ना। अभिमान चरम पर पहुंच गया और ये पहुंच गई अगस्त ऋषि के यहां। सुंदर तो बहुत थी, अगस्त ऋषि के यहां पहुंची और अगस्त ऋषि के यहां जैसे ही पहुंची, अगस्त बाबा के यहां जैसे ही पहुंची, अगस्त ऋषि के यहां पहुंचते से ही वहां जितने पूजन के सामान रखे थे, जितना पूजन का साहित्य अगस्त ऋषि के आश्रम में रखा था, सारा पूजन का सामान उठाकर भूमि पर पटक दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन पर पूजन की थाली रखी है, उसको लांग कर मत जाइए, ठोकर लगा कर मत जाइए। पानी का पात्र रखा है, लोटा रखा है, खाली रखा है, गिलास रखा है, उस पर पात्र को लात लगा कर मत जाओ, उसको लांग कर मत जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद पुराण शास्त्र या कोई भजन करने वाला, कथा सुनने वाला बैठा है, उसको लांग कर ठोकर लगाकर कभी ना जाइए। उसकी गति क्या होती है। ये सुंदर कन्या अगस्त बाबा के यहाँ का सामान उठाकर फेंकने लगी, ठोकर लगाने लगी, लात मारने लगी। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षसी हो जा, तेरी सुंदर काया बेकार हो जाए, सुंदर काया बेकार हो जाए। और तूने मेरे आश्रम की पूजन की थाली को लांगा है, मेरे आश्रम की पूजन की पात्र को लात मारी है, तेरे घर में जन्म लेने वाला कोई जीवित नहीं रहेगा। सुंद के साथ में उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 2 बेटे हो गए, 2 बेटे। उसमें से एक मारीच भी था। 2 पुत्र हुए और महाराज सुबाहु और मारीच ताड़का के 2 बेटे हुए थे। तूने पूजन के पात्र को लात मारा है। शिव से निंदा करिए, शंकर की निंदा करिए, शंकर से ईर्ष्या करिए। तेरे को मारने वाला भी कोई शंकर का भक्त होगा। शिव का भक्त ताड़का आंखों में आंसू भरकर अगस्त ऋषि से कहती है कि कोई भी शिव भक्त मुझे मार देगा, कोई भी शिव भक्त नहीं। सुन ताड़का, तेरा वंश मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसने अपने जीवन में एकांत में बैठकर शिव के शिवलिंग की पूजन निरंतर जो शिव की पूजन में 7 वर्ष लगातार शिवालय की पूजन एकांत में कर रहा होगा, वही तेरे प्राणों को हरेगा। और वो एक ही थे, भगवान राम, जिनने एकांतेश्वर महादेव की लगातार पूजन कर